हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सीएस अनिल। बेटा एग्जाम हो गया क्वांट का, आज सारे पेपर खत्म, लास्ट पेपर बचा है बस बिजनेस इकोनॉमिक्स का, है ना। अब हार नहीं माननी, ठीक है। इतनी मेहनत करिए, थोड़ी सी और पुश करके रखना है, डटे रहना है। अभी अभी पीछे नहीं हटना, ठीक है। लास्ट पेपर है, इसको अच्छे से निकालेंगे। अगर एनर्जी डाउन हो रही है ना, तो याद कर लो जो फॉर्म भरा था आपने सीए का, तो क्या वादा किया था अपने से, क्या वादा किया था आप लोगों ने अपने आप से, रैंक लानी है, सीए बनना है ना। तो लास्ट पेपर है बेटा, अच्छे से करना है इसको। चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ी सी बातें कि कैसे अब आप इतने ड्यूरेशन में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से, सो दैट यू कैन टारगेट अ रैंक, ठीक है ना। बेटा माइक्रो और मैक्रो दो चीजें आपके पास सिलेबस में, और चैप्टर के अंदर जो इंटरनल यूनिट्स हैं उनको भी ध्यान से डिटेल में पढ़ना है। कुछ एक दो चैप्टर हैं जो कम वेटेज वाले, ठीक है ना। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है माइक्रो का, फिर मैक्रो में भी एक चैप्टर है, तो वो जो चैप्टर्स हैं कुछ कम वेटेज वाले हैं, उनको पहले अभी नहीं करेंगे, पहले बाकी चैप्टर्स को अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलो बेटा चैप्टर्स की भी कुछ बात कर लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपको प्रेफरेंस में करने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों माइक्रो की। माइक्रो में बेटा आपको शुरू करना चाहिए चैप्टर नंबर 3 से, जो कि है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाला चैप्टर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको जाना चाहिए बेटा चैप्टर 4 पे, जो कि है प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। चैप्टर 3 और 4 जब आपका माइक्रो का हो जाएगा, उसके बाद आप माइक्रो के बाकी चैप्टर्स का सीक्वेंस अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसे भी आपने प्रिपेयर करें, ठीक है। लेकिन पहले आपको ये दोनों चैप्टर्स अच्छे से आने चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद बेटा बात करते हैं मैक्रो की। बेटा मैक्रो तो पूरी इंपॉर्टेंट है, मैक्रो में तो आप छोड़ना तो देखो कुछ भी नहीं है पूरे सिलेबस में, मैं सिर्फ आपको प्रेफरेंस बता रहा हूं कि कौन से चैप्टर से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मैक्रो में बेटा आपको स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 6 से, वो है नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम पहले रिवाइज करेंगे जल्दी से, दोनों यूनिट्स इसके अच्छे से, सारी थ्योरी, सारे ग्राफ, सारे न्यूमेरिकल्स, एक एक फॉर्मूला जब आपको चैप्टर 6 का आ जाएगा, फिर आप बेटा मूव करेंगे चैप्टर 8 पे, जो कि है मनी मार्केट, ठीक है। ये एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जिसके अंदर आपने बेसिक्स शायद ही नहीं पढ़े, शायद कभी पढ़े होंगे इससे पहले, वरना नहीं पढ़े होंगे। तो ये चैप्टर आपको स्ट्रॉन्ग करना है 6 के बाद, उसके बाद आप मूव कर सकते हैं। लेकिन एक और बात, आपका एक चैप्टर है बेटा चैप्टर 10, ये है मेरे बच्चों इंडियन इकोनॉमी। ये सिर्फ इंडियन इकोनॉमी का एक ही चैप्टर है, इसके अंदर कोई यूनिट्स नहीं है। तो ध्यान रखो, ये आपका चैप्टर बेटा 100% वाला होना चाहिए। मतलब कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन है एग्जाम में, चाहे एक क्वेश्चन, 2, 3, 4 जो भी आए, आपके सारे क्वेश्चन होने चाहिए इस चैप्टर से, समझ रहे हो। इस चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम में चूकना नहीं चाहिए, याद रखना। ये आपका 100% वाला चैप्टर है बच्चों, ठीक है। चलो तो इस सीक्वेंस में आपको तैयारी करनी है। उसके अलावा बच्चों मैं शाम को आ रहा हूं लाइव, मेरे साथ बैठेंगे, सारे टॉपिक्स में आपके कवर करूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, फोड़ेंगे इस बार एग्जाम को, ठीक है। ऑल द बेस्ट।